पूजा करते समय पूजा के फल की विशेषता बताते हुए कहा है। तो जब हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय हमारे भाव जो हैं वो इतने शुद्ध होना चाहिए कि हमारा भाव एक ही तरफ लगना चाहिए, दो जगह नहीं। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पूजा करनी है तो पूजा कर लो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय सुनते हो, जब उस समय पर डबल काम ना करना। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी आचार्य ने बात कही है, दो मुख सुई सिए न ग्रंथा। समझ में आया क्या? दो मुख सुई सिए न ग्रंथा, दोनों तरफ अगर मुख होगा तो फिर क्या होगा? ग्रंथ माने जो भी कपड़ा है, ग्रंथ है, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कह दिया कि वो सिलाई हो सकती क्या? दो नाव पर सवार होने वाला व्यक्ति क्या मंजिल तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। लेकिन आज वर्तमान में क्या होता? अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तरफ लक्ष्य हमारा नहीं होता है। इस वजह से होता क्या है, हाथ में मोबाइल, क्या होता? मुख में भोजन चबाए, एक हाथ से ऐसे ऐसे चल रहा है और एक तरफ आंखें काम दूसरा कर रही। बोले महाराज आंखों का काम आंखें कर रही, काम मुख कर रहा है, कान का काम कान कर रहे। मैंने बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ भोजन में स्वाद था कि नहीं था? मोबाइल में रस था कि नहीं था? कानों को संगीत का आनंद मिला या नहीं मिला? नहीं मिला ना? मिला क्या? नहीं मिला ना। चारुदत्त के बारे में एक कहानी आती है कि जब तक उसे स्त्री का रस नहीं था, स्त्री के प्रति उन्हें आकर्षण नहीं था, तब तक वो जब तक धर्म ध्यान करते थे और जब किसी शास्त्र में वो डूब जाते थे, किसी शास्त्र के स्वाध्याय में डूब जाते थे, तो इतने डूब जाते थे कि माँ एक बार ऐसा ही हो गया कि उसे नमक डालना भूल गई। किसमें? भोजन में नमक डालना भूल गई। और कहते हैं कि जब भूल गई तो वह कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। क्या चलता रहा? कि शायद माँ को लगा कि बेटे का नमक का त्याग हो गया, इसीलिए इसने कुछ कहा नहीं है। और कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। चलते चलते एक दिन उसे अपना नमक का याद आ गई। क्या हुआ? स्वाध्याय उसका ग्रंथ पूरा हो गया। क्या हुआ? जो ग्रंथ था उसका वो पूरा हो गया। और जैसे ही पूरा हुआ उस दिन वो जब भोजन करने बैठा, उस दिन वह नमक नहीं था। बोले माँ तो क्या बिना नमक का भोजन मुझे खिला रही है? आज क्या बात है, कोई रविवार तो नहीं, कोई मेरा व्रत नमक का त्याग तो है नहीं है। तो माँ बड़े प्यारे शब्दों में कहती, बेटा वैसा भोजन तो तू कई दिनों से कर रहा है, मतलब तेरा लक्ष्य, तेरा ध्यान इस भोजन में था ही नहीं। तेरा ध्यान तो सिर्फ मात्र स्वाध्याय में था। तेरा लक्ष्य तो मात्र उस परमात्मा के ध्यान में था। तू उसमें इतना डूबा हुआ था कि तुझे क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उड़ रहा है, क्या कर रहा है, इसमें तेरा भान होने की वजह से वह व्यक्ति ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम जिस क्रिया में डूबते हैं तो हमें दूसरी क्रिया का भान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं आप अपने ग्रस्त जीवन में भी रहते हो
मंदिर में ही नहीं, आप अपने गृहस्थ जीवन में भी, घर में भी रहते हो तो आप एक कार्य एक लक्ष्य में करना और उसे एक प्रकार से करना की कोशिश, दोनों एक साथ कोशिश मत करना। जहां घर में हो तो जब भोजन चल रहा है तो भोजन का स्वाद ले लेना, मोबाइल और टीवी मत देखना, नहीं तो तुम्हारा सबसे ज्यादा वो भोजन में, आपके पेट में, आपके शरीर में वो टीवी पे जो चलने वाला जो चित्रीकरण है उसको तुम चबा चबा के खा गए हो। क्या कह रहे हो महाराज? सही कह रहा हूं? तुम भोजन नहीं कर रहे हो, वो टीवी को खा रहे हो। वो टीवी में जो सीरियल चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, आप उसे खा रहे हैं। और जब उसे खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर में नहीं लगेगा। शरीर में जो रस बनना चाहिए, जो चीज आपको विटामिन, प्रोटीन आदि मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो तुम कहोगे अरे यार हम इतना सारा भोजन करते हैं, हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा। अरे लगेगा कहाँ से? समझ में आया? आप व्यापार करते हैं, व्यापार करते समय हमारा ध्यान व्यापार में ही होना चाहिए। अगर व्यापार से बाहर अत्र चला गया, दोस्तों आ गए, कौन से गप्पे सप्पे लड़ाते बैठ गए और हमारा ध्यान व्यापार में कसरत कर रहे हैं, व्यापार में नहीं लगा तो फिर क्या होगा? व्यापार में नुकसान होना चालू हो जाएगी। एक स्वाभाविकता की क्रिया है। मैं जो आपको बता रहा हूं कि वास्तविकता में हमारा लक्ष्य, अगर हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय अगर हमारा लक्ष्य पढ़ाई में नहीं है, दोस्तों के साथ खेलने कूदने आदि में है, तो बताओ पढ़ाई में बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा क्या? होगा? नहीं होगा। उसका ध्यान उस चीज में होना चाहिए। आपने देखा होगा रस्सी पर चलने वाला नट, देखा है? नट, रस्सी पर चलने वाला, आप लोग चल के दिखाओ। क्यों नहीं चल सकते हैं? किसका? अभ्यास की जरूरत नहीं है उसके लिए। उसके लिए लक्ष्य की जरूरत है। उसे अपने ध्यान को और अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और जहां मन आपका एकाग्र हो जाएगा, वहां शरीर अपने आप एकाग्र हो जाएगा। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक शरीर आपका एकाग्र नहीं होने वाला है। मन ने अगर विचार कर लिया कि मुझे एक आसन से एक स्थिर होकर के भगवान की पूजा करनी है, मन ने अगर विचार कर लिया कि मुझे गर्मी और सर्दी का कोई महसूस ही नहीं हो रहा है, और मन ने अगर विचार कर लिया कि मेरा लक्ष्य मुझे भगवान के अलावा कोई कुछ नजर आता ही नहीं है, क्या समझ में आ रहा है ना? मेरे मन ने विचार कर लिया है कि मुझे तो सिर्फ परमात्मा नजर आता है, और परमात्मा के समक्ष कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा भी हो जाता है, तब भी वह परमात्मा के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ तो बहुत गलत काम हो जाता। जैसे ही भगवान के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, चल भैया बाजू से रखा, भगवान ना दिख रहे, क्या हुआ? जैसे ही कोई पहचान वाला व्यक्ति आया, परिचय वाला व्यक्ति आया, अरे आज महिलाएं हमारी अच्छी साड़ी पहन के आई हैं, ये पुरुष कोई नया पहचाना वाला लग रहा। नया व्यक्ति कोई आ जाए और अटपटे कपड़े पहन करके आ जा रहे, इसको शर्म नहीं आती? भगवान की समझ से ऐसे कपड़े पहन करके आ गया है, मैं यहाँ से झुका है तो। लेकिन तुम्हारी पूजा में ध्यान है कि उसकी तरफ ध्यान है? कहाँ है? कहाँ ध्यान है? तो आप बताओ। तो इसीलिए कहा जाता है एक जगह स्थायी होकर के करना। मैं आपको भरत चक्रवर्ती की कहानी बताता हूं, आप ध्यान रखना। भरत चक्रवर्ती जो थे वो भगवान आदिनाथ के पुत्र, उनका एक विशेषता थी, वो हमेशा अगर मंदिर में गए
तुम मंदिर के हो जाते थे, राज्य अवस्था की गद्दी पर बैठे हैं तो राजा की गद्दी के राज्य अवस्था चलाते थे। उन्हें फिर मंदिर से और घर गृहस्थी के महिलाओं से, स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं था। और जैसे ही वो महिलाओं के अपने स्त्री रानियों के बीच में फंसे तो उनके हो जाते राज्य अवस्था से भी कोई और ना ही धर्म ध्यान से कोई मतलब हुआ करता था। यही कारण था भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। समझ में आया? भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। आप जैसे व्यक्ति से कह दिया जाए कि भैया भरत चक्रवर्ती बैरागी थे, अरे क्या पागलपंती की बात कर रहे हो? 96,000 रानियां थी। कितनी? यहाँ तो एक बीवी से परेशान है हमारे पुरुष महाराज। हमारे अध्यक्ष महाराज से पूछो, राजू जी ठीक है ना? एक से परेशान है, जहां देखो 96,000 रानी। बोले ऐसी कैसी बात हजम नहीं होती? कभी कभी हमारे नए नए बच्चे हैं, वो नए बच्चों को तो बिल्कुल भी हजम नहीं होता। बोले कैसी बात कर, कई बार हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, हमारा 96,000 रानी है और तुम कह रहे हो। बोले कि एक रानी, एक बीवी तो संभाली नहीं जाती है और 96,000 कैसे चक्रवर्ती संभालता है? ऐसे आपके जैसे कोई जिज्ञासी रहा, उसने कहा राजा हमें बात हजम नहीं हुई, तुम कुछ गलत कुछ कह रहे हैं। वो राज दरबार में पहुंच गया चक्रवर्ती से पूछने के लिए। उसने कहा ठीक। तो उन्होंने क्या करा, भरत चक्रवर्ती ने एक तेल का कटोरा थमा दिया और कहा जाओ, कहा महल में चले जाओ, मेरी सारी स्त्रियों को देख करके आजा। पीछे दो चमचमाती हुई तलवार पीछे लटका दी कि अगर तुम्हारा एक बूंद भी अगर इसमें से गिरी तो तुम्हारा सिर क्या हुआ? तुम्हारा सिर। बेचारा उसको चला तो गया, महल में भी गया, रानियों को भी देखा, सुंदर सुंदर रानियों को देखने के बाद में, लेकिन उसका लक्ष्य कटोरी पे लगा हुआ था कि कहीं एक बूंद इसमें से फैला तो मैं गया काम से। मेरा ध्यान अगर इधर उधर भी डामाडोल हुआ तो मैं गया काम से, घूम करके सारा महल घूम करके आ गया। अंत में भगवान से कहता है ये राजन, ये कटोरा पहले मेरे हाथ से हटाओ, इसके बाद में बाकी की चर्चा करते हैं। जैसे कटोरा रख करके फिर चक्रवर्ती ने उससे पूछा क्या क्या देखा बताओ। क्या देखा बताओ? कौन सी रानी कौन सा ड्रेस पहने हुई थी, कौन से कपड़े पहने, क्या हो रहा था महल में, क्या क्या कार्य हो रहा था बताओ। वो सारे मैं घूम करके आ गया, लेकिन दिखा क्या? कटोरे में तेल कहीं एक बूंद ना सरक जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप भी उसी प्रकार से रहिए। घर में रहते हैं तो अपना लक्ष्य याद रखना, अपना मूल सिद्धांत याद रखना कि मैंने इस मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है और मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के पश्चात मेरा पहला कर्तव्य होता है भगवान देवादिदेव की पूजा करना। मैं उससे वंचित न और पूजा करते समय मेरा ध्यान एक ही तरफ रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य, मेरी पूजा, मेरा ध्यान वही होगा, तभी हम वहां पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए जो कहा जाता है कि शक्ति के अनुसार जिनदेव की पूजा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शक्ति के अनुसार भगवान इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और शक्ति शरीर की शक्ति है और दान की भी शक्ति हमारे साथ में है। अगर तुम्हारे पास उत्कृष्ट द्रव्य है, अच्छे से अच्छा द्रव्य है, अगर आप सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्न आदि चढ़ा सकते हो तो वो चढ़ा करके भगवान की पूजा कर लेना, क्योंकि भगवान की पूजा में कोई द्रव्य का प्रमाण नहीं है। ये और ध्यान से सुन लो, भगवान की पूजा में कहीं द्रव्य का प्रमाण नहीं है। ये 8 द्रव्य तो मुख्यतः से आप लोगों को एक संजोग करके दे दिए गए हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी कुछ भी चढ़ा सकते हो, लेकिन सामर्थ्य रखना चाहिए। जैसे मीनी हमारे, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, मान के चलो किसी के अष्ट द्रव्य चढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करे वो बेचारा? खाली हाथ तो भगवान के दर्शन करेगा नहीं, खाली हाथ तो दर्शन करेगा नहीं। तो जो उसकी सामर्थ्य है वही तो चढ़ाएगा। तुम्हारी अगर सामर्थ्य है हीरे जवाहरात चढ़ाने की और फिर तुम कहो कि भगवान को हीरे जवाहरात ही तुम भी चढ़ाओ,
तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। यही वही बात है। तो शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा में किंतु परंतु वाले शब्द हमारे त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि जहाँ किंतु परंतु शब्द आया, जहाँ जिज्ञासा आई और इसमें ये है, इसमें वो है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको नहीं ऐसे करना, ये सारी व्यवस्थाएं बनी जरूर हैं, लेकिन इस माध्यम से कहा, आगे उन्होंने कहा, मुनियों को दान देते समय मोक्ष मार्ग में धर्मात्मा ही। मुनियों को दान क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? तुम तो पैसा थमा जाते हो, क्या करते हो? पैसा दे दे तो ये लो भैया महाराज के आहार दान में लगा दीजिए। कहाँ लगा दीजिए? एक बार की घटना बताएं हम तुम्हें। दिल्ली में जब महाराज हमारे गुरु के गुरु धर्मसागर जी महाराज विराजमान थी, तो जब धर्मसागर जी महाराज वहाँ विराजमान थे तो एक श्रावक ने भक्ति वसात होकर के एक पत्र महाराज के पास भेजा और उसमें 500 रुपया डाल करके भेज दिया और उसमें चिट्ठी में लिखा, महाराज को सविनय पूर्वक नमोस्तु पूर्वक इन द्रव्य को, इन पैसों को आहार दान में ग्रहण करें। क्या लिखा? आहार दान में ग्रहण करें। पढ़ने वाले ने जैसा लिखा था वैसा ही पढ़ के महाराज को सुना दिया, क्योंकि हमारे गुरुदेव का नियम था, कोई भी पत्र व्यवहार अगर पत्र आदि आते थे तो वो कभी भी ना तो अपने हाथ से खोलते थे और ना ही वो अपने हाथ से पढ़ते थे। जो भी व्यक्ति लेकर के आता था उसी से कहते इसको खोल और उसी से कहते पढ़ो। तो जब पढ़ के उसने नीचे लिखा था कि आहार दान में इन पैसों को ग्रहण करें, तो महाराज को बड़ा अंदर से मुस्कुराए और उन्होंने इस पत्र में वापस कहा कि भैया आपने दान करने की पद्धति को ना परिवर्तित करें। दान जो है अपने हाथों से बनाए हुए द्रव्य का किया जाता है। हम आहार दान में रुपया नहीं खाते हैं। क्या? आहार में हम रुपया नहीं खाते हैं, बताओ। तो इसीलिए ध्यान रखना, आहार दान जो होता है वो आहार दान स्वयं ने बनाया हुआ द्रव्य स्वयं के लिए। किसके लिए? ध्यान रखना। तुम लोग इससे बहुत दूर चले गए हो, बहुत दूर मैं कहता हूं। स्वयं के लिए स्वयं ने बनाया हुआ द्रव्य है या घर में बनाया हुआ जो भी चौका आदि या भोजन आदि है, उस भोजन पर मणिराजों को दान मतलब अंजलि में दे देना, उसको कहते हैं आहार दान। किसका बना हुआ द्रव्य किसका है? श्रावक का। घर किसका है? श्रावक का। जब घर मालिक ही, घर की मालकिन ही द्रव्य को अपना लगाती है और मुनि का पात्र के प्रक्षाण जिसको पड़घान आदि कराती है, वो दान जब दिया जाता है तो वो दान का महत्व ही कुछ अलग होता है। मेरे बंधुओं, आज हमारे पाप लोग शुद्धि बोलते हैं, स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। तो मुझे बताओ कौन का भोजन था? जब तुमने बनाया नहीं तो तुम्हारी मन की शुद्धि कहाँ से बन गई? जब तुमने तुम्हारा द्रव्य नहीं था तो वचन की शुद्धि कहाँ से बन गई? काय की शुद्धि तो तुम्हारी है कि नहीं तुम्हें ही पता है। और द्रव्य कहते हैं भोजन शुद्ध, आहार जल शुद्ध है। तो वह बताओ शुद्ध बना अशुद्ध बना, कैसा बना, क्या बना, किसने बनाया? आपको कहीं पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें क्या क्या डाला है, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? इसीलिए कहा जाता है दान करते समय बड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने घर में स्वयं के निमित्त भोजन बनाना चाहिए। मुझे बताओ, दो साधुओं को क्या लगता है? क्या लगता है बताओ? हमारी दादी अम्मा से पूछ रहे, 2 दिन चौका लगाई, कितना द्रव्य खर्चा हो गया? कितना हुआ?
हाँ, कितना द्रव्य लगा? क्या तुम लोग भोजन नहीं करोगे? हाँ, नहीं करोगे? नहीं करोगे क्या? क्या तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो पड़ोसी के यहाँ भेज देते हो? बताओ, पड़ोसी के यहाँ भेज देते हो? क्या होटल में ले जाके खाना खिलाने ले जाते हो? मुझे तो शायद ऐसा ही लगता है। क्या तो पड़ोसी के यहाँ भेज देते होगे या फिर होटल में ले जाते होगे, वहां ले जाकर के उन्हें खाना नाश्ता पानी, क्योंकि आजकल तो होटल का जमाना है, ऑर्डर किया तुरंत फटाक 10 मिनट में तुम्हारे पास तैयार। और आकर के क्या करते हो, वही गरम गरम थोड़ा बहुत कैसा भी किया, अपनी प्लेट में लगाया और सामने वाले को परोस दिया गया। तो भैया तुमको बनाना ही नहीं आता, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको भोजन बनाना ही नहीं आता। इसी वजह से आप साधु संतों का चौका लगाने से डरते हो। क्या डरते हो? किससे डरते हो? किससे? महाराजों से डरते हो क्या? अरे क्या डरना, किस लिए डरना? और तुम सोचते हो कि बहुत लंबी चौड़ी जगह लगेगी। महाराज को कितनी जगह लगेगी बता, चौके में खड़े आहार करने के लिए? नियम कौन से नियम? महाराज के कोई नियम ही नहीं है। वो जितने भी नियम देते हैं आपके लिए फायदे के लिए देते हैं। महाराज अपने लिए कोई नहीं देते हैं, बताओ। महाराज जो भी नियम देते हैं वो श्रावक के फायदे के लिए देते हैं। जामिन कर छुड़ाएंगे तो अवक्ष से आप बच जाओगे, आप पाप से बचोगे। छुड़ाया मान के चलो, जमीन कन तो है, तो तुमको पाप से बचा रहे कि पुण्य से बचा रहे? किससे बचा रहे? पाप से बचा रहे, पुण्य को प्राप्त करा रहे। आपको रात्रि भोजन त्याग करा रहे। रात्रि भोजन में आपको पता है कितने बड़े आपके शरीर के लिए जो रोगों का घर है, उस रोगों से आपको बचा रहे हैं मुनिनाथ। वो रात्रि भोजन का त्याग आपको आपके शरीर जनी रोगों से बचा रहे हैं। और ऐसे रोगों से बताओ, आप तो जैनी हैं, आपके तीर्थंकर बारूद कह करके चले गए। भगवान हमारे आचार्य भगवंत बार बार ग्रंथों के अंदर में आपको लिख करके दिया, कभैया रात में ना खाना, जमीन का आदि का त्याग करना, ये सब बातें कह करके थक गए। लेकिन तुम कहते नहीं, हम तो खाएंगे महाराज, उसके बगैर काम नहीं चलता। किसके बगैर काम नहीं चलता? रिश्तेदारी निभाना जानते हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए और जो मार्ग है उसे चुनना नहीं पसंद करते हो। भले बीमार रह जाओ, भले ही आप बीमार रहो, लेकिन खाएंगे तो हलवा पूड़ी। बुखार वाले व्यक्ति को घी हजम, अगर घी खिलाओगे तो क्या होगा? जिसको तीव्र बुखार है, सर्दी खांसी है, उसे घी खिलाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? पथ्य और अपथ्य की जो व्यवस्था है, तो बस मुनिराज हमारे जो नियम दे रहे हैं वो तुम्हें पथ्य करा रहे हैं, अपथ्य से बचा रहे हैं। ध्यान रखना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक छोटी सी दवाई दे दी और धीरे से कह दिया भैया ये चीज नहीं खाना। खाते हो क्या? तभी तुम स्वस्थ होगे। अगर डॉक्टर के वैसा जो लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने कह दिया और आपने उस दवाई को खा लिया, दवाई के साथ में जो मना किया था उसे भी आप खाते चले गए, तो मुझे बताओ आप ठीक होगे क्या? होगे क्या? नहीं होगे ना, ये बात पक्का जानते हो। इसी प्रकार से हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य भगवंत तीर्थंकरों ने इसीलिए कहा कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप धर्म ध्यान कर सकोगी, और शरीर के साथ साथ में त्याग का त्याग, शरीर का लाभ, साथ में पुण्य की भी वृद्धि, पाप से बच जाओगे। तो बताओ हमने क्या त्याग कराया? पुण्य के पाप क्या त्याग कराया? शुभ के अशुभ, अशुभ छुड़ाया ना। तो हमने कौन सा तुम्हारा धोखा? तुम्हारे रोग हटाए कि तुमको रोगी बनाया? क्या छुड़ाया? क्या छुड़ाया हमने?
रोग छुड़ाए हैं कि भैया तुम निरोगी रहो, तुम स्वस्थ रहो, और भगवान की गुरुओं की पूजा अर्चा आदि दान पूजा आदि करते रहो। हमने कोई गलत चीज नहीं छुड़ाई है। आप तो बहुत पीछे होते चले जा रहे हो। आप पश्चात संस्कृति, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि उन ग्रंथों जिनमें जहां पर जाकर के देखिए वो लोग 18-18 घंटे फास्टिंग करते हैं। कितने घंटे? अपने शरीर को, अपने पेट को 18-18 घंटे तक खाली रखते, कुछ नहीं खाएंगे वो लोग। तो बताओ तुम अच्छे कि वो अच्छे? जो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे तीर्थंकर, हमारे मुनिराज जो बार बार तुमसे संबोधन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया रात में ना खाओ, एक टाइम ही आहार करो, 2 टाइम ही आहार करो, 3 टाइम इससे ज्यादा ना खाओ, क्योंकि बार बार जब चाहोगे तब खाते रहोगे तो खाने पे खाना तो आपको बीमारियां अवश्य लगती रहेंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा तो दान करते समय मुनिराजों को कहाँ दान करना? अपने घर में करना, अपना चौका लगाना। और चौके में ये जरूरी नहीं है कि महाराज की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाए तो मत कहना, पर चौके मत लगाना। चौका का मतलब ये होता है, शुद्ध भोजन का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए बनाते हैं, उस भोजन को मुनिराज को अंजलि में दे देना। बस इतना ध्यान रखना कि अगर गर्मी है तो गर्मी का ध्यान रखना, सर्दी है तो सर्दी का ध्यान रखना, बरसात है तो बरसात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत कर देना कि गर्मी के दिनों में सर्दी वाला भोजन दे दो और सर्दी वाले दिनों में सर्दी वाला भोजन दे दो, जिसमें और ज़्यादा सर्दी ठंडक मिलने लग जाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा कि उसमें साधु का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। साधु की प्रकृति के अनुसार आहार कराना। क्या कराना? साधु की प्रकृति के अनुसार आहार कराना। और ये ध्यान रखना, ये संकल्प हम लोग करके जाएं कि भैया हम जितना हो सके साल में 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जब भी हमें मौका मिलेगा, क्योंकि हम तो भोजन करते ही करते हैं, तो इसमें से अगर कहीं द्वार पर खड़े होकर के द्वार प्रक्षालन कर लेंगे, मुनिराज का परिधान कर लेंगे, तो मुनिराज आपके घर में आए अथवा ना आए, मुनिराज आपके घर में आहार लेने पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आप मुनिराजों को आहार दान देने का पुण्य हमेशा प्राप्त होता रहेगा। बताओ कितना अच्छी बात है गलत है क्या? और ऐसा पुण्य जिसमें मेहनत कम लगती है, जिसमें द्रव्य का खर्चा कम होता है। हमारे ही भोजन तो खिलाना है, करना क्या है? कोई अलग से तो बनाना नहीं है, कोई अलग से कुछ करना नहीं है, और हमारा द्रव्य, हमारा कहीं कोई अलग से मेहनत करनी नहीं है कि भाई अलग से बस करना इतना ही है कि शुद्धता का ध्यान रखना है। जब तक हमारे मुनिराज हमारे नगर में रहते हैं, माता जी रहती हैं, त्यागी वृत्ति रहते हैं, तो हमें ये नियम कर ले कि हम शुद्ध भोजन ही करेंगे, और शुद्ध भोजन में द्वार प्रक्षालन करके खड़े हो जाना। फिर देखना पुण्य का इतना बढ़ता चला जाएगा कि आपको कहीं भी किसी भी दिशा में चले जाना, किसी भी दिशा में चले जाना, बिना व्यवस्था के चले जाना, आपको कभी भूखा सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये साधुओं को, त्यागी व्रतियों को आहार देने का फल है। वो तो आगे मिलेगा सो मिलेगा ही, कहीं भी चले जाना आपको सम्मान के साथ व्यक्ति कहेगा कि भैया आओ भोजन कर लो, क्योंकि उसे पता चल गया कि आप रात में नहीं खाते, आप बाजार का नहीं खाते, आप शुद्ध भोजन करते हैं। तो व्यक्ति कहीं से भी ढूंढ कर, पता चलना चाहिए, वो ढूंढ करके आपको अवश्य भोजन, क्योंकि तुमने एक त्यागी व्रति का अतिथि सत्कार किया है, तुमने एक त्यागी व्रति को आहार कराया है, तो इसका ये फल हुआ करता है। मैं आपसे जो कह रहा था, इसी भावना के साथ आगे उन्होंने कहा, मैं क्योंकि जो शुद्ध मन से किए जाने वाली पूजा है, वह फल से जीवो, तीनों लोगों के देवता भी पूज्य होता है, और दान के फल से तीनों लोगों में निश्चय ही श्रेष्ठ सुख को भोगता है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो व्यक्ति भगवान की शुद्ध मन से पूजा करता है, वो तीनों लोगों में उस पूज्यता को प्राप्त कर लें। तीनों लोगों के देवता भी उसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जो इधर उधर देखने वालों की नहीं,
आधा मन पूजा में, आधा मन कहीं और, उसकी नहीं। जो बिल्कुल एकाग्र होकर के